नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार हम इजराइल की बात कर रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में कि वो किस तरीके से लेबनान में युद्ध कर रहा है, लेबनान में लड़ाई लड़ रहा है, लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। लेकिन आज इसमें एक कड़ी भारत से जुड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि अक्सर अपने बयानों की वजह से या ये कहें कि विवादित बयानों की वजह से जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो कि सुर्खियों में है। आपको बताएंगे क्या उन्होंने कहा है और क्या है उसके मायने। असदुद्दीन ओवैसी ने कई बयान दिए, जिसमें एक बयान उन्होंने इजराइल जो लेबनान में कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर भी किया। वर्ड टू वर्ड उनका बयान क्या है ये समझना होगा। उन्होंने बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने वजीर आजम से ये पूछना चाहते हैं कि इजराइल ने 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार दिया। ये जो उनका बयान है वो मैं कोट करके उनके शब्दों को आपको बता रही हूँ। लेकिन हमारे वजीर आजम उस नेतन्याहू को क्यों नहीं कुछ बोलते। इस बीच उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया जो शायद मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा देश इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन में 70% फिलिस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया गया है इजराइल की ओर से। लेकिन इसमें कहीं भी एक बात जो उनके बयान को आप देखेंगे, उन्होंने कहीं हमास का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहीं गाजा का जिक्र नहीं किया। आखिर उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरीके से शुरुआत की थी हमास ने इजराइल के अंदर दाखिल होकर लोगों पर गोलियां बरसाकर उनको खत्म करके उनको बंधक बनाकर, वहां से उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो जिक्र किया है वो किया गया है कि फिलिस्तीन में 70% फिलिस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया गया है। इस बीच उन्होंने नेतन्याहू को लेकर कुछ और अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। 40,000 से ज्यादा लोगों को वो शहीद बता रहे हैं, जिनको इजराइल ये कह रहा है कि वो जो है हमास के जुड़े आतंकी थे, जिनको हमने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, उनको वैसे कह रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं। उनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे और उन फिलिस्तीनियों की कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है। ये पूरा बयान असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दिया गया है, जो अगर आप दो शब्दों में समझें तो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के समर्थन में वो कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमास के आतंकियों के मारे जाने का दुख प्रकट कर रहे हैं, या उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को मारा गया है। ये बयान दिया उन्होंने। अच्छा, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये पूरा मामला जो था वो हरियाणा चुनाव से शुरू होता है। उन्होंने बात हरियाणा चुनाव की और उन्होंने कहा कि आखिरकार क्यों इस तरह का प्रदर्शन रहा वहां पर, और क्योंकि मैं भी वहां पर नहीं था, नहीं तो कहते कि कांग्रेस मतलब मैं बी टीम हूँ। उन्होंने इस बात से जिक्र किया शुरू, और उसके बाद जो उन्होंने एक चीज और कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन का हवाला देकर कि मुस्लिमों से अपील की और कहा कि एकजुट नहीं रहेंगे तो विरोधियों से कैसे लड़ोगे, खुद को बटने मत दो। फिलिस्तीनी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वहां उन जालिमों से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इस तकलीफ में उनमें से लड़ रहे हैं। अब देखिए, जो बात AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कही है उसके मायने क्या है अब आप ये समझिए, क्योंकि अक्सर असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, और अगर वो इजराइल को और नेतन्याहू को गलत शब्द कह रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि वो फिलिस्तीनियों के साथ है। लेकिन अगर आप भारत के प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप बात करें या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें, अक्सर किसी भी मंच से अक्सर ये कहा गया कि भारत शांति के साथ है। भारत ने कभी किसी का साथ जो है ना दिया है ना छोड़ा है, अगर आप इस तरीके से बात करें। और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि हम हथियार क्यों सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को। तो कई सारे उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए, सवाल उठाए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि प्रतिक्रियाओं के दौर में क्या सामने आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिए गए हैं, निश्चित तौर पर इसका जो प्रतिक्रिया है वो आएगी, और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह की बात जो है आगे से बीजेपी की तरफ से रखी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने 7 अक्टूबर 2023 का जिक्र क्यों नहीं किया। फिलिस्तीन का तो वो जिक्र करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि अब जंग तभी खत्म होगी जब आतंक का खात्मा होगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये लड़ाई उनकी आतंकवाद के खिलाफ है, ओवैसी कह रहे हैं कि ये लड़ाई फिलिस्तीनियों के खिलाफ है। आप दोनों के मायनों को समझिए। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के 3 अड्डों पर गोलीबारी की थी। भारत ने इस पर चिंता भी जताई है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के कई कर्मचारी घायल हुए। इन हमलों में लेकर आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताते हुए कहा कि ब्लू लाइन पर जो बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति है वो चिंताजनक है और उस पर बारीकी से नजर भारत रखे हुए है।
खास बात यह है कि यहाँ पर 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा है, तो जाहिर है कि इस लिहाज से भी भारत की नजर यहाँ पर रहना स्वाभाविक है। और वो इस समय इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात है। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि यहाँ इजराइल की ओर से क्या कहा जा रहा है। इजराइल की ओर से कहा जा रहा है कि यही वो ब्लू लाइन है, यही वो पूरा एरिया है जहां पर जो है वो हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं वो इसका सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आड़ में वहां से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वहां पर इजराइल की ओर से यह हमला किया गया। अच्छा, आप देखिए ये भी कि इन सब के बीच जो हमले हैं वो दोनों ही तरफ से रुके नहीं हैं। अगर आप ये कहें कि ये जो हमला है वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से रुका है या फिर इजराइल लगातार जो हमला है वो बैरूत पर कर रहा है, लेकिन जो हिजबुल्लाह है वो भी रुका नहीं है। और इन सब के बीच जो चिंता, जैसा कि जिक्र किया गया, जो हमारे 600 जवान है उनकी की गई है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि पीस कीपिंग फोर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। जबकि हमले के बाद इजराइल ने यह कहा कि सेना को इस इलाके में खतरे की जानकारी मिली थी। अटैक से पहले यूएन कर्मचारियों को वार्निंग भी दी गई थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल से अपील करते हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ाई के बीच यूएन पीस कीपर्स पर हमला करना बंद करें। तो देखिए, अमेरिका ने भी समय समय पर इस बात को लगातार कहा है कि आप हमले करें या ना, मतलब जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं उसमें उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी अमेरिका ने इस तरह की बातों को सामने रखा है और एक बार फिर से अमेरिका की ये बात सामने आई है। और भारत ने भी अपनी सैनिकों को लेकर चिंता जाहिर की है, लेकिन दोनों ही तरफ से जो हमले हैं वो रुके नहीं है। बैरूत में भी कई लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटे के अंदर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है उसमें। आपने देखा होगा कि कई जगह जब इजराइल की ओर से कार्रवाई की जाती है, लेबनान में कह लीजिए या गाजा में कह लीजिए, तो उन कार्रवाइयों का विरोध कई जगह आपने देखा होगा। ईरान पर भी इस तरीके की जब बयानबाजी नेतन्याहू की आती है, लड़ाई बेशक इजराइल और हिजबुल्लाह और हमास की ईरान के बीच में चल रही हो, लेकिन उसके आप देखेंगे कि उसके विरोध की तस्वीरें पिछले दिनों आपने देखी, जगह जगह भारत में भी सामने आई। तो सवाल यही है कि ये सोच क्या है, समर्थन की क्या वजह है। और ओवैसी जो अपने आप में एक ब्रांड नेता कहे जाते हैं, एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, संसद में मुखर बोलते हैं, फिलिस्तीन का जयकारा भी लगा चुके हैं, जिसका कई बार विरोध हुआ, लोगों ने सवाल भी उठाए। अब जो उनका बयान आया है इसके क्या मायने हैं और इस पर बाकी पार्टियों का रिएक्शन क्या होगा, इस पर रहेगी नजर। 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। कोई आवाज आ रही है, वो यहूदी आवाज आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट है। 40,000 फलस्तीनी शहीद हो गए, 40,000, 15,000 मासूम बच्चे हैं, 50,000 जख्मी हैं। कि फलस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए वो जालिम बेंजामिन नेतन्याहू। अल्लाह उसको गारत करे, अल्लाह उसको जहन्नम का कुत्ता बनाकर जहन्नम में डाले। 70% घर फलस्तीनियों के बर्बाद हो गए। 21 लाख की आबादी में 15 लाख लोगों के पास घर नहीं है। इतना मलबा वहां पर है, मलबा उठाने के लिए डेब्रिस है, 12 साल लगेंगे मलबा उठाने के लिए। उनके सामने समंदर है, गज़ा की आवाम के सामने समंदर है, उनके सामने उनके तमाम बर्बादी है। 40,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 15,000 मासूम बच्चे हैं। 10,000 लोग अभी भी मलबे के नीचे हैं। मगर क्या तुमने और हमने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना कि फलस्तीनी कह रहे हैं क्यों हुआ ये? क्या वो अपने कायदीन को गाली दे रहे हैं? क्या अपने बड़ों को गाली दे रहे हैं? टेंटों में रह रहे हैं, टेंटों में। तुम आज शिवारेड्डी पेट में अपने घर को जाकर आराम से सो जाओगे। आज बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। बताओ, सर्दियां निकल गई, 1 साल हो गया, पूरी कड़ाके की सर्दी, गर्मी, अब फिर सर्दी आ रही है। टेंटों में रह रहे हैं, कपड़े के टेंटों में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।